सबको पता है कि हम जो मेहनत से कमा रहे हैं उस पैसों को हमें बचाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे पैसा बचा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू यू कैन बी रिच पार्ट 6। पैसा बचाने के लिए सबसे पहले आपको एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करना चाहिए कि आने वाले 1 महीने में या 3 महीने में आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं, या आने वाले साल या 2 साल तक आप कितना सेविंग्स करना चाहते हैं। गोल सेट करने से आपका फोकस क्लियर हो जाता है कि हाँ, पैसा मैं बचाना चाहता हूं। दूसरी चीज, आप जितने भी एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, उसे लिस्ट कीजिए, रिकॉर्ड बनाइए उसका, और हर महीने चेक करते जाइए कि वो जो आप खर्च कर रहे हैं वो इमोशनल है या जरूरत से है। अगर वो इमोशनल खर्च हो रहा है तो उसे हटाइए और जरूरत वाले खर्च को कंटिन्यू कीजिए। काफी सारे लोग कभी देखते ही नहीं कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है और इसलिए वो खर्च करते जा रहे हैं मगर वो बचा नहीं पा रहे हैं। हमेशा पैसा बचाकर उसके कैटेगरीज फिक्स रखिए कि आप किस पर्पस के लिए बचा रहे हैं। फ्यूचर की इमरजेंसी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कुछ बड़ा खरीदने के लिए, घर के लिए। अब जो कैटेगरीज के लिए बचा रहे हैं वो कैटेगरीज को डिफाइन करके रखिए। जो इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था, वो डिफाइन करने से आपका फोकस क्लियर हो जाता है। आप बहुत सारी जगह से पैसा खर्च करना कम कर सकते हैं। सबसे पहला, एंटरटेनमेंट में कम कीजिए। वो बाहर घूमना फिरना हो सकता है, मूवीज हो सकते हैं, या फिर शॉपिंग में से कम कीजिए। काफ़ी सारे लोग बिना वजह शॉपिंग करते हैं या ऑफर्स की वजह से शॉपिंग करते हैं। साथ ही साथ बाहर का खाना कम कीजिए। जब बाहर का खाना कम हो जाता है तब ऑटोमेटिकली आपका पैसा बचना शुरू हो जाता है। कुछ लोग बिना वजह 500 रुपए में बाल कटवाने जा रहे हैं, तो वहां पर सैलून तो पार्लर्स के खर्च आप कम कर सकते हैं। पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट या शराब में से खर्च कम किया जा सकता है, क्योंकि वो बुरी आदतें, अगर आप टोटल करेंगे कि अगर दिन में वो 10 रुपए की कोई पड़ेगी या सिगरेट आपने खा ली और दिन में वो 3 बार, तो 30 और मल्टीप्लाई बाय जब 30 करोगे तो वो ऑलमोस्ट 1000 रुपए हो जाते हैं, जो हर महीने फिजूल का खर्चा है जो हो रहा है, जो आपकी सेहत भी बिगाड़ रहा है। अगर कोई सब्सक्रिप्शंस है तो उसे बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो नेटफ्लिक्स हो सकता है जो हर महीने के 500 रुपए आपके काट रहा है, या फिर कोई मेंबरशिप, वो जिम का मेंबरशिप जहां पर आप जा नहीं रहे या कोरोना के बाद जा पाएंगे नहीं, वहां से अपना मेंबरशिप का पैसा बचा लीजिए। कभी कभार बड़े सेलिब्रेशंस करना, बर्थडे पार्टी तो एनिवर्सरी की पार्टीज, वो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए तो कभी दिखावा करने के लिए हो रहा है, उसे आप रोक सकते हैं। और खास करके बिना वजह कोई गैजेट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं। मतलब कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन का अपग्रेडेड वर्जन आ गया तो ज़रूरत नहीं है कि आपको अपग्रेड करना ही है। आपका फ़ोन अच्छा ही चल रहा है, या फिर 15,000 का मोबाइल फ़ोन भी आजकल तो अच्छा कैमरा दे रहा है, तो क्यों हमें 55,000 का महंगा फ़ोन खरीदने के लिए जाना है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखिए कि अब इसमें से कहां कहां पैसा बचा रहे हैं, और इसके अलावा और भी बातें बताइए आपकी कहां पर और पैसा बचाया जा सकता है, कि जिससे जितने लोग ये वीडियो देखें और कमेंट पढ़े तो उन्हें और आइडियाज मिले आपके माध्यम से। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि जिससे सभी सेविंग्स अच्छे से कर सके, फिजूल का खर्चा काट सके। मेरा मनी एंड सक्सेस ऑनलाइन वर्कशॉप अवेलेबल है जो एक स्पेशल डिस्काउंटेड रेट पर है, कि जिससे घर बैठ करके आप एक ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट कर पाएंगे और ऐसे रास्ते खोज पाएंगे कि जिससे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मल्टीप्लाई कर सके।